प्रश्न संख्या 19 को देखें। यदि 6 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक की भुजा 4 सेमी है को एक ऐसे खोखले घनाभ जिसकी दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर से अधिक हैं में इस प्रकार रखा जा सकता है कि घनाभ के अंदर कोई भी रिक्त स्थान ना बचे, तो घनाभ के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की माप क्या होगी। ठीक है, अब हमारे पास 6 घन है, उसे एक घनाभ के अंदर रखना है। तो हम 6 घन को 1 2 3 और या तो 2 2 2 में रख सकते हैं। 1 2 3 में रखने का मतलब यह है कि घनाभ की लंबाई के दिशा में एक घन रखा जाए, चौड़ाई की दिशा में 2 घन और ऊंचाई की दिशा में 3 घन, या फिर चौड़ाई की दिशा में एक घन, ऊंचाई की दिशा में 2, या फिर लंबाई के दिशा में 3 घन। तो कहने का मतलब हमें ऑर्डर से मतलब नहीं है कि हमें इसे लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई की दिशा में रख रहे हैं। बस हमें यह है कि 1 2 और 3 घन को रखा जाए। उसी प्रकार एक और कॉम्बिनेशन यह बन सकता है कि दो दो घन को रखा जाए, दो लंबाई के दिशा में, दो चौड़ाई और दो ऊंचाई की दिशा में। लेकिन जब हम 1 2 और 3 में रखेंगे तो घनाभ की भुजा 4 8 और 12 सेंटीमीटर होगी, और जब 2 2 2 में रखेंगे तो घनाभ की भुजा 8 8 और 8 सेमी होगी। क्वेश्चन में यह दिया गया है कि घनाभ की दो भुजाएं 4 सेमी से अधिक हैं, लेकिन इस प्रकार रखने पर घनाभ की तीनों भुजा 4 से अधिक हो जाती हैं, इसलिए यह अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ हम 1 2 और 3 घन रख सकते हैं, जिसमें से घनाभ की भुजा 4 8 और 12 हो जाएगी। तो सबसे लंबी छड़ की माप पूछी गई है, जो कि घनाभ का सबसे बड़ा विकर्ण होगा, और घनाभ के विकर्ण का सूत्र आपको पता है, तीनों भुजाओं का स्क्वायर का अंडर रूट होता है सम का। तो यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, यह आएगा आपका 16 प्लस 64 प्लस 144, तो 224 का वर्गमूल 4 अंडर रूट 14। इसलिए हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा।